ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 17वें अध्याय का 27वां श्लोक और 14वें अध्याय का 12 और 13वां श्लोक। आगे जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है पॉइंट्स बताते जाइए। हेलो, ओम हाँ शांति जी, दीदी। ओम मेरी शांति। रोल नंबर 3399 पुणे मधुबन। आ, बा- अध्याय 14 श्लोक नंबर 12। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामतमः स्पृह रजक्षेत्राणि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक नंबर 13। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 27। यज्ञः तपसि यज्ञे तपसि दाने च संस्थितिः सदिति चोद्यते कर्म चैव सदिध्येयं सदिति सदित्येनापि जायते। ओम शांति दीदी। दीदी ये 17 का ना हेलो। 27 नंबर श्लोक है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थम तद अर्थ्यम सत इति एव अभिधीयते। इसके लिए बाबा ने पॉइंट बताया है दान में मन की स्थिरता। बाबा बोले कि दुनिया में और भी लोग दान करते हैं और तुम भी दान करते हो, लेकिन तुम जो दान करते हो तो 21 जन्मों के लिए पुण्यात्मा बन जाते हो। देवताओं जैसा पुण्यात्मा कोई होता नहीं। जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ जैसे बलि चढ़ाया जाता है तो बोलते भी हैं बाबा सब कुछ आपको अर्पण। अगर हम पुरानी दुनिया का जो भी है हमारे पास वो सब कुछ बाप को अर्पण विल कर देते हैं तो बाप उसके बदले में हमें नई दुनिया विल करते हैं। और उसके बाद बताया बाबा ने ज्ञानादिक दान। तो संगम युग पर भगवान बाप आकर जो ज्ञान देते हैं और उसे हम दूसरों को देते हैं तो उससे गरीबी भी मिट जाती है। तो इसके लिए अच्छा फिर बाबा ने बताया कि जो सतयुग है ना, सतयुग में तो देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। और जो द्वापर आता है, द्वापर युग जब आता है तो ऋषि मुनियों में भी वहाँ ज्ञान मतलब प्योर नहीं होता, उनमें भी मिक्सचरिटी आ जाती है। तो इसलिए संगम युग पर ही बाबा हमारे भगवान आकर के हमारे आत्मा और शरीर दोनों को पार लगाते हैं। फिर बाबा ने बताया धन दान करने के लिए। धन दान करने के लिए बाबा बोले कि तुम जो धन दान करते हो ना उसको गुप्त रखना है। क्यों? क्योंकि जैसा हम करेंगे हमको देखकर दूसरे भी करेंगे। अगर हमने दान दिया यज्ञ में और वो किसी को दिखा करके दिया तो जो गरीब लोग हैं ना उनको हेटी आवेगी, और उनको हेटी आवेगी तो पाप लगेगा, क्योंकि भगवान बाप तो गरीब निवाज बन करके आते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम धन दान करें वो गुप्त रीति से करें। इसके लिए बाबा याद का उदाहरण देते हैं कि जैसे हम याद करते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। फिर बाबा ने बताया जो यज्ञ सेवा है वो यज्ञ सेवा कैसे करनी है। बाबा बोले जो तन होता है ना वो भी सतो प्रधान भी होता है, रजो प्रधान और तमो प्रधान भी होता है। धन होता है वो भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान भी होता है। और जो मन होता है वो भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान होता है। ऐ- ऐसा तो बाबा ने सबसे बड़ी मन की सेवा बताई। तो मन की जो सेवा है वो बड़ी है, लेकिन अगर किसी ने मन की सेवा की लेकिन वो तमो प्रधान सेवा की, और किसी ने धन की सेवा की, नहीं, मन की सेवा की वो तमो प्रधान की, और किसी ने तन की सेवा की वो सतो प्रधान सेवा की, तो बाबा बोले कि वो जो तन की सेवा सतो प्रधान की ना वो बड़ी मानी जाएगी। क्योंकि जिसने मन की सेवा तमो प्रधान की तो उसने क्या किया कि ज्ञान को ना गुस्से में आकर सुनाया, अहंकार वश आकर सुनाया। और इस 14 का ये 14 का कौन सा नंबर है, ये 13 नंबर श्लोक है। अप्रकाश है अप्रवृत्तिश्च प्रमाद है मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवर्धे कुरु नंदन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अध्याय 14 में श्लोक नंबर 12।
लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असम स्पृह रस्सी एतानि जायन्ते विवर्ते वर्तरम। इसमें बाबा ने बताया है कि जैसे जो लोभ की आसक्ति होती है ना, वो कब से आती है। जैसे मतलब सत्वगुण में तो ज्ञान सुख में बन जाते हैं हम, मतलब सत्व प्रधान अवस्था होती है। और जब रजोगुण आता है तो कर्मों में आसक्ति बढ़ जाती है हमारी, और लोभ होने पर इच्छा उत्पन्न होती है। और कहा जाता है ना कि इच्छा इंसान को अच्छा नहीं बनने देती, और लोभ से अशांति भी निर्माण होती है। जैसे हमारी आत्मा रूपी बैटरी होती है ना, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है, और द्वापर आने से देहभान बढ़ जाता है हमारे अंदर, और संग के रंग की खाद भी मिक्स हो जाती है। मतलब संग का रंग लगता है तो हम और नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। और जैसे सतयुग में तो हम श्रेष्ठ इंद्रियों मतलब ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं, लेकिन जब रजोगुण आता है, द्वापर आता है, तो हम भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिता आना शुरू कर देते हैं। इससे हमारे अंदर लोभ आसक्ति बढ़ जाती है, और वही हमको अशांत कर देती है। जैसे विराट रूप में भी द्वापर युग को पेट की तरफ दिखाया गया है, माना कर्म करो। जैसे गुरु के वंशज कहते हैं ना कि भगवान को याद करो या ना करो, लेकिन कर्म जरूर करो, मतलब कर्मों में बांध देती है रजोगुण मनुष्य को। और अगला है अप्रकाश प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमसी एतानि जयन्ते विवर्ते कुरुनंदने। इसमें बाबा बोले हैं कि जैसे गीता ज्ञान होता है ना, वो तो दर्पण होता है मनुष्य का। हर आत्मा अपना मुख देख सकती है उसमें। जैसे तमोगुण आलस्य और निंद्रा में बांध देता है मनुष्य को, गलतियां करवाता है, अटैचमेंट में लाता है। और देह संबंधी जो पदार्थ होते हैं ना, वो मनुष्य को संकुचित बना देते हैं, मतलब उनकी मन की इच्छाओं को, उनके मन को छोटा कर देते हैं। कलयुग में तमोगुण बढ़ने पर श्रेष्ठ गुणों की में लापरवाही निर्माण होने लग जाती है। जैसे बाबा बोले ना, दिन गवाया खाएगे, रात गवाई सोएगे। तो इसी कारण पुण्य का पलड़ा कम होने लग जाता है, और जिससे कल्याण और अकल्याण पता नहीं चलता कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो फिर बाबा बोले हैं कि जैसे हम बिना देखे, मतलब भविष्य के रिजल्ट को बिना देखे काम करते रहते हैं। जैसे एटॉमिक एनर्जी बना दी, मनुष्य जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। और फिर आगे है 17 अध्याय का 27 नंबर श्लोक। यज्ञ तपसी दाने तत्स्थिति सत इति च उच्यते कर्म चेव तदर्थ्यम सत इति च अभिधीयते। इसमें बाबा बोले हैं यज्ञ सेवा आत्मा की सेवा और तपस्या मतलब मन की स्थिरता को सत्य कहा जाता है। माना सत्य ज्ञान दान से कोई भी मिक्सचैरिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब प्योर होना चाहिए। जब हम उसको सत कह सकते हैं। और यज्ञ सेवा कर्म को भी सत कहा जाता है। ओम शांति। शांति। माता जी बताइए आप। हाँ दीदी, VCD नंबर 5। मनुष्य दान करती है तो पुण्य करती है, तुम भी बहुत दान देती हो तो 21 जन्म पुण्य आत्मा बन जाती हो। तुम ईश्वर को डायरेक्ट देती हो, पुण्य करते हो सो भी सच्चाई से किया जाता है। 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाती हो और पाप समझाती है तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाया जाता है। तो दान या पुण्य कितना करती हो ये कोई होता नहीं है। जरूर इतना दान किया है, इसको कहा जाता है सच्चा दान। वह बलि चढ़ाया जाता है, बाबा ये सब कुछ आपका है। तो बड़े पुण्य आत्मा दान पुण्य बहुत सबसे जास्ती पुण्य अभी होता है। तुम सब दान देती हो, 21 जन्म पुण्य आत्मा बन के नंगे आई नंगे जाना। इसलिए बाबा जो कुछ है आपका ही है। तो बाप कहती है नई दुनिया तुम्हारी है, तो सब कुछ छोड़ना ही है। मृत्यु लोग को मृत्यु होती है तो सब कुछ भी दिया जाता है। बिल करते हैं तो बाप भी तुमको विश्व की बादशाही बिल कर देती है। समझती हैं बहुत अच्छा दान दिया है। ओम शांति। शांति बहन जी। सर्वद्वारेषु और देहेऽस्मिन् दीदी प्रकाश श्लोक है, उपजायते। क्या माता जी? लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा सम पुष्टि स्थानी जावंती वृद्धि आदर्श अभी 17 में कहा है। स्थिति सत इति च उच्यते कर्म चैव दर्शनीय सत इति एव अभिधीयते। ओम शांति।
ओम शांति माता जी बहन जी। बताइए 9793। अच्छा। हाँ जी। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वात् विवृत्तं सत्त्वमित्युतः लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्वेतानि जायन्ते विबुद्धि भरतर्षभ। सर्वद्वारेषु मन 11 के लिए कलयुग में सत्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं, तमोगुण ऊपर है। तमोगुण से सत्वगुण कैसे निर्माण हो? पुरुषार्थ के गंदे छोड़ने वाले भी सभी इंद्रिय द्वारों में जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, कैसे उत्पन्न होगा? मंथन द्वारा। जितना ज्ञान का मंथन करेगा ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा। हर इंद्रिय द्वार से ज्ञान का प्रकाश कैसे उत्पन्न हो जाए? जितना जितना कर्मयोगी बन जाएगी ज्ञान के योग की पराकाष्ठा हो जाएगी, लौकिक कार्य में भी परिवर्तन हो जाएगी। बेटर लाइन सफाई करने वाले भी वो ऐसे याद की स्टेज में टिका हुआ है, बदबू महसूस नहीं हुई। इसी तरह जितना ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान के मंथन से ज्ञान की प्रकाश निर्माण होना, ज्ञान की पराकाष्ठा है याद की एकाग्रता, ऐसे स्थिति हो जाता है। अवश्य भी ब्रह्मवसम भी सच्चयुगी नई दुनियाई विशेष बड़ा है। ऐसे ज्ञान है जितना जितना ज्ञान का मंथन लगातार चलते रहेगा, जितना ज्ञान उतना योगी बनती है, जितना योगी है उतना ज्ञानी है बनती है। जिसी तरह आत्मा में सत्वगुण बढ़ जाती है। मना VCD नंबर 237 ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है। इसे लक्ष्मी नारायण चित्र में दो है, ज्ञान की प्रकाश है, वाइब्रेशन है। ज्ञान की प्रकाश दुनिया में भी, भौतिकवादी दुनिया में, पंचभूतों को दुनिया में उनकी दिया में कामना नहीं रही है। उनकी दिमाग, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा आत्मिक मनन चिंतन में है। सृष्टि की आदि मध्य मनन चिंतन में है। आत्मिक 84 जन्मों का पाठ कैसे चलेंगी? वो आत्मा अपने पाठ का मनन चिंतन में भी, अपने वार्षिक पाठ की मनन चिंतन में ही मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो बाप बच्चों को जीवन की सारी एक्टिविटी को जानते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप तो उसका वाइब्रेशन, ज्ञान का प्रकाश का वाइब्रेशन या अंधकार का वाइब्रेशन है। अंधकार में आत्मा टोकरा खाते हैं, दुखी होती है, या रोशनी में टोकरे खाते हैं, अंधकार में टोकरे खाते हैं। ज्ञान का प्रकाश में टोकरे के खाने का बात नहीं। आत्मा को पता है कहाँ जा करके जन्म लेते हैं, कैसे वाइब्रेशन में जन्म लेना है, किन आत्माओं का बीच में जाना है, विज्ञान है। शांति। 17 में 26 सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभाव च सत् इति एतत् प्रमुच्यते प्रशस्ते कर्माणि तत् सत् शब्दः पार्थ युज्यते। शांति बहन। जबलपुर के माता जी बताइए। जी 14 का 12 है। लोभा प्रवृत्ति आरंभ करुणा अशम स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धि धरस शर्मा। इसमें बताया कि जैसे सब त्रेता में स्वर्ग से जो देवता होते हैं उनके ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगते हैं, तो ज्ञानेंद्रिय से सुख भोगते भोगते वो धीमी गति से नीचे उतरते हैं। जैसे बताया ना कि यहाँ सात्विक जीवन आत्माएं जीती हैं, परंतु सात्विक इंद्रिया ज्ञानेंद्रिय का सुख भोगते हैं। तो ज्ञान भी इंद्रिय का देह है ना, देह की इंद्रिया है ना, तो देह विनाशी तो इंद्रिया का सुख भी विनाशी हो जाता। तो देवताओं भी सत्य प्रधान सत्वगुण दुनिया में देवताओं को सुख भोगने के कारण पतन होने लगता है। तो दुनिया का पहले धीमी गति से पतन होता है, बाद में प्रकृति के 3 गुणों से पसार होती है, क्योंकि दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। तो फिर जब द्वापर युग लगता है तो दृष्टि इंद्रिय कश्यप वहां से शुरू हो जाता है, तो रजोगुण प्रधान होता है, तो उससे क्या लोभ पैदा होता है। जैसे बताया ना मुसलमान में काम विकार प्रधान होता है, इस्लामी जब आते हैं तो लोभ प्रवृत्ति शुरू हो गई। लोभ के कारण उन्होंने देखो भारत को में आकर डकैती डाली, हिंसा की, लूट मार की। तो ये मुख्य बात है देवताओं की असुरों से। तो इसमें बताया ना ऐसे सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जित है। हमारे दुनिया के जो भी व्यक्ति हैं अगर काम विकार है तो द्वापर से ही काम विकार बढ़ता है, जिसके हर काम विकार से रहित होते तो वो संपूर्ण माना जाता है। फिर वहां से वृष्ट इंद्रियों का सुख तीव्रता से जब पैदा होता तो लालसा भी पैदा होने लगती। तो द्वापर में फिर संग्रह व्यक्ति शुरू हो जाती है। जैसे पेट में जैसे माल इकट्ठा किया जाता है ना, तो ऐसे ही कर्मेंद्रियों से सुख भोगने लगते हैं।
और आत्मा माने उनकी सारी इंद्रियाँ उत्तेजित होने लगती हैं, सबकी कामनाएँ पूरी बढ़ती जाती हैं। ऐसी देवताओं की भी कोई कामना नहीं होती। द्वापर में मनुष्यों की अनेक कामनाएँ होती हैं। प्रति कामनाओं के कारण वैश्यवृत्ति विशेष कहा जाता है। तो एक से संतुष्ट नहीं थे तो दूसरी, तीसरी, चौथी माने ऐसे संसार में व्यभिचार वृत्ति इतनी बढ़ती जाती है। सतयुग में तो देवता व्यभिचारी नहीं थे, सारा जीवन एक के साथ काम किया उन्होंने। ऐसे एक ही जन्म में सारे जन्म उनके एक के साथ ही रहते हैं। लेकिन जैसे ही द्वापरिक शुरू होता तो अनेकों के संग के रंग में आ जाते हैं। रेणुकी के साथ अंतमत्य से उनकी गति हो जाती है और उनकी इतनी कामनाएं बढ़ जाती है तो कहते हैं ना कामेषु क्रोधेषु हो जाती है। और 13वां है बहन जी, अप्रकाशा प्रवृत्तिश्च प्रमादा मोहे विच तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। कौन हाँ सी को जी, क्या बताऊं, पॉइंट बताना है और हाँ जी कुछ माता जी। कौन सी को बताऊं, कोई सा भी बताऊं। 17 का 27वां, एके तपसि दाने च स्थित सत इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सतः इति अभिधीयते। इसमें बताया है, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, ज्यादा नहीं है। वही धन तो मनुष्य तो दान करते हैं पुण्य कमाने के लिए, पुण्य आत्मा बनते। और बाबा ने बोला है कि तुम भी दान करते हो, दान तुम्हारा दान भी, तुम भी पुण्य आत्मा से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। और ऐसे कैसे दान है जो गरीबों को, सभी गरीबों को भी गरीबी हल करने वाली, सबको सुख देने वाली दान कैसा है? ये तो यही ज्ञान का दान है जो भगवान आकर के दे रहा है। जो कोई तो कपड़े भी दान करते हैं, पुराना कपड़ा देते हैं गरीब को देखकर, तो पुराना कपड़ा दे करके कोई अमीर तो नहीं बनता है। और बाबा ने तो पुराना शरीर रूपी चोला को दान चेंज करके नया चोला, शरीर नया देने देने के लिए जो भगवान आया हुआ है उसकी बात है। और जो जो दान देने वाले भी नंबरवार है। और दान भी हर एक प्रकार के, तन मन धन से दान करते तो तन किसका दान अच्छा है? तो उसमें भी तन मन, अगर मन भी तीनों अवस्थाओं से पसार होती है, तन धन तीनों अवस्थाओं का होता है। अगर मन से भी दान किया किसी को और गुस्से में आकर दान किया तो ज्ञान दिया या दान किया तो उसे इतना फल नहीं मिलता है। और मनुष्य का तन का दान तो इतना अच्छा भी नहीं मानते। परंतु अगर किसी ने दुख भी दिया, दुख को भी सहन किया, और फिर ये बाबा का, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, ऐसे भाव रख करके जो दान करते हैं तो और वो दान सत्व प्रदान मानी जाती है। इसलिए वो ये नहीं है कि मन की दान अच्छा है या धन की या तन की, उसमें भाव रहता है। सत्व प्रधान अवस्था में सात्विक जो दान होता है वही अच्छा दान, वही ठीक दान है, वही सही दान है, उसी का फल ज्यादा मिलता है। उसी से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। और इसका 14 का 12 में बोला है, लोक प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा असम स्प्रिया राजसी एतानि जायन्ते वृद्ध भारतर सव। इसमें भी बोला है कि सतयुग में तो देवताएं होते हैं, वहां तो सात्विक होते हैं देवताएं। परंतु सात्विक ज्ञान 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 इंद्रिया से सात्विक सुख भोगते हैं। तो ज्ञान इंद्रिया तो है शरीर का ही, तो शरीर का इंद्रियां सात्विक होते हुए भी विनाशी शरीर के इंद्रिया से सुख भोगते भोगते तो देवताएं भी सतो प्रधान से सतो सामान्य होकर धीरे धीरे पतन होने लगते हैं। और जैसे लोग द्वापर युग आता है तो उसमें वो रजो प्रधान शुरू होता है। उसमें उसमें लोभ और आसक्ति पैदा होती है, देह का लगाव पैदा होता है और कर्म में आसक्ति हो जाती है। उनमें पहले नंबर के है मुसलमान मानव का काम विकार प्रदान होती है। इस्लामी कामी बाद में मुसलमान बन गए और उनकी लोभ और वृत्ति प्रत्यक्ष हो गई। लोभ के कारण उन्होंने भारत में आकर के डकैत डाली, हिंसा किया। यह सब लोभ का ही कारण था। हिंसा लूटपाट के पीछे का मकसद था। ऐस आराम भोगने की यह मुख्य बात है। देवताओं की असुरों की गीता में ऐसा आया है, यस्य सर्वे सवारंभ काम संकल्प वर्जिता। जिसके जीवन में सारे काम विकार के संकल्प से रहित हो, देवताओं के कोई भी कार्य, नाटकबाजी, चित्रकारी करते, संगीत विघ्न में विधा संगीत विधा में रत रहते हैं, उसमें उनका काम विकार काम नहीं करते। और दीदी मैंने सुबह ना पहले शुरू में पॉइंट बताया था, फिर मैंने इधर इधर मेरे यहाँ घर में डिस्टर्ब हो गया तो मैंने म्यूट किया। फिर आपने बाद में बोला आपने पॉइंट बताओ,
और मैंने इधर से म्यूट किया था, फिर आप इधर से बोले आपको सुनाई नहीं दिया। ऐसे मुझे दिन भर पछतावा होता ही रहा। क्यों माता जी? वो तो मैंने नेटवर्क तो पॉइंट प्रॉब्लम होगा ना आपका, इसलिए कोई बात नहीं तो इसमें तो। मैंने बताया तो था आप, पर वही आपने नहीं नेटवर्क सुना। प्रॉब्लम होता ही है माता जी, ये तो हाँ विज्ञान के साधन है, ऐसे ही है ना। हाँ। ठीक है माता जी, भोपाल के बताइए। जी, ओम शांति और बहन जी। इसके अलावा जो भी श्लोक बताना चाहते हैं वो हाथ उठाइए। 17वें अध्याय पूरा हो रहा है, तो जो भी श्लोक रीडिंग करना चाहते हैं वो हाथ उठा के रखिए। माता जी आप पॉइंट बताइए और श्लोक पढ़िए। जी बहन जी, 14वें अध्याय का पढ़ूं बहन जी? हाँ 14 जी, का हाँ जी, हाँ जी। जी 14 का वारा है। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अश्मा स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवर्धे भरतरस। और 13वां है अप्रकाश अप्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवर्धे कुरुनंदन। तो इस श्लोक में बताया है जे 12 नंबर श्लोक में बताया है कि जो सतयुग त्रेता में तो जो होता आत्म स्थिति रहती है, तो वहाँ श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगते हैं। लेकिन सुख भोगते भोगते वहाँ भी कला कम होती है। उसके बाद द्वापर युग आता है, तो द्वापर युग में देहवान आता है। देहवान आने के कारण जो देह के प्रति है, वो देह के प्रति जो है आकर्षण बढ़ता है। तो देह की जो भरण पोषण के लिए तो मतलब जो कर्म है वो करने पड़ते हैं। तो वो कर्म मतलब आत्मा को उसमें कर्मों में बांधते हैं। तो जिसके कारण वहाँ लोभ लालसा अशांति बढ़ जाती है और भ्रष्ट इंद्रियों से कर्म करने लगते हैं। और 13वें नंबर श्लोक में बताया है इसमें तमोगुण की बात बताई है कि तमोगुण कलयुग अंत में तमोगुण बढ़ने से मनुष्य के अंदर लापरवाही अज्ञान बढ़ने के कारण लापरवाही आलस्य निंद्रा श्रेष्ठ कर्म है वो कर्म को टालते रहते हैं। तो ये सब कलयुग अंत में तामसी गुण है जो कलयुग अंत में ही बढ़ते हैं। ओम शांति बहन जी। माता जी हाँ। ओम शांति बहन जी। बहन जी श्लोक पढ़ रही हूँ। शुरू 14 से पढ़िए, शुरू से। कौन से अध्याय पढ़ने कौन से अध्याय पढ़ने 17वां। जी निकाल लो। अर्जुन उवाच हे शास्त्र विधिम उत्सृज यजन्ते श्रद्धया अविन्ता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजा तमा। श्री भगवान वाच विविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां श्रेणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धमया अहम पुरुषो यो यच्च श्रद्ध सा एव सा। और 17 का 14 है यजन्ते सात्विका देवान यच्छर छांसी राजसा प्रेतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। और 17 का 5वां है अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भा अहंकार संयुक्ता बलंबिता कर्ष्यन्ता शरीर स्तंभ भूतग्रामन अचेत सा माम चेव अंतः शरीरस्थं तानि विधि आसुर निश्चा। 17 का 7वां है आहारा तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञः तपा तथा दानम तेषां भेदम इमं श्रेणु। और 17 का 18 आयु सतबला रोग सुख प्रीति विवर्धना रस्या ऋग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया। 17 का 9 है कटुबल कटलम
बहन जी आ ही नहीं रहा ये पढ़ना। कटम्बल बड़ू लबड़ तीस लबड़ा तुसड़ी। बहन जी कट हो गया क्या बहन जी? पढ़ते जाओ। कटम्बल। कटुम्ब लबड़ क्या हुआ तीस माता जी? बहन जी ये शब्द नहीं आ रहा पढ़ना 17 का नवा। एक मिनट। कटुबल कटवम्ल लवनात्युष्ण। कटबलम्बन कटवम्ल कटबलम कटवम्ल कटलब कटव कटब हाँ कटव कटब कटवम्ल। बम्बला हम्म तुष तुसड़ी हम्म तीछड़ू छवि छवि दाहिना आहारा राजसस राजसस इष्टा दुख शोका कामी प्रदा। 17 और का कोई 10। है आपके साथ माता जी? हाँ है दे तीसरी दीजिए। जी। हम शांति बहन जी 17 का 27 सुना रहे। यज्ञ तप से दाने च स्थितियां सत इति च उच्चायते कर्म चैव तदार्थ्यम सद इति च अविद्यायते अभिधीयते। अवधीयते। ओम शांति बहन जी। और सुनाऊं दूसरा कोई सा? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ओम शांति। नहीं वो बताइए माता जी, आगे का पढ़िए 2-3 जैसे जो श्लोक। मुझे ओम याद है शांति वो बहन वाले जी। सुना देती हूँ। पढ़ना तद् भाष्यति सूर्येन शशांकेन पावकयत् रथवान निवर्तन्ते तत्क्षाम कर्मम। जो मुझे याद है वो सुना रही। ठीक यदा है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं ये सृजामि। श्लोक पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी। माता जी आगे पढ़िए 5494। बहन जी पढ़िए पॉइंट पढ़िए। बताओ। हेलो जो पॉइंट नहीं श्लोक पढ़िए माता जी, हेलो पॉइंट हो गए हैं। श्लोक पढ़ पहले से पढ़ना है। 9 से पढ़े। 10वें श्लोक से। यातायामं गतरसं कोटि पर्युषितं च यत् उत्तिष्ठमपि चामेयं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षी बिर्यज्ञो विधिदृष्टोय युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं सम्बार्धमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीना मत्सृष्टान्नं मन्त्रहीना दक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिरक्षते देवद्विजा गुरुप्राज्ञाः पूजनं शौचमार्जवं महिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाज्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिर्विष्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षी विर्युक्तैः सात्विकं परिरक्षते सत्कारपानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् दाहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्थ्यादनार्थं वा तत्ताम समुदावृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यत्तद्दानं सात्विकं लुचम् यत्तु गच्छुपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते
सत्कृतमवज्ञातं समुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाच्च यज्ञाच्च विहिताः पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादीनां तदित्य नविसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्ये तत्र युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तदा तच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः तदिति सूच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्वेवाभिधीयते अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ बोधन के नाच माता जी पढ़िए शुरू से। ओम शांति माता शुरू से। ओके। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यद्रच्च स एव सः। यजन्ते सात्विका देवा न्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान्भूतगणाच्छान्ये यजन्ते तामसा जनाः। शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भहंकार संयुक्ताः कामराग बलन्विताः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदामिमां शृणु। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्तस्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रियाः कट्वाम्ल लवणातृष्णा तीक्ष्णा रूक्षा विदाहिनः आहार राजसा श्रेष्ठा दुःखशोकमयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपरीक्षितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनस्समादाय सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञा विद्धि राजसं विधिहीनाम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनामदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाज्मीयं तप उच्यते। मनस् प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्ता त्रिविधं नरै अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षुते। सत्कारमान पूजातं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं। मूढाग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेशकाले यद्दान मपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतामुपज्ञातं तत्ताम समुदाहृतम्। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणा त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदच्च यज्ञाच्च विहिता पुराः तस्माद्योमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञदान तपक्रियाः दाना क्रिया च विहिता क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्ये तत्प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दा पार्थ युज्यते। यज्ञस्ते
तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं न सदित्ये वा विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। ओम शांति दीदी। हेलो। झारसुगुड़ा की माता जी पढ़िए। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्यम आहो रजः तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजः सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति मां शृणु इति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयः अयं पुरुषो यो यच्छन्द्रः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् गणान् च अन्ये यजन्ते तामसः जनाः। अशास्त्रविहितं घोर तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैव अन्तःशरीरस्थं तान् विद्धि आसुरनिश्चयान्। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञतप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्य रोग्य सुखप्रीतिविवर्धनः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विकप्रियाः कट्वम्ल लवणा तृष्णा तीक्ष्ण रुच्छ विदाहिनः आहार राजसस्य इष्टा सुख शोक कामयप्रदाः यातयामं गतरसं पुतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमिद्धं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टो च युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्ध्याय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् इच्यते भारतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम्। विधिहीनम् अश्रुष्ठान्नं मन्त्रहीनम् अदीक्षिणम् अश्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्ष्यते। देवद्विज गुरुप्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च शारीरं तपो उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् श्रद्धया शनं चैव वाङ्मयं तपो उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहं भावसंशुद्धिः इति एतत् तव तपः मानसम् उच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपः तत् त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिः युक्ते सात्विकं परिचक्ष्यते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते यत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम्। मूढग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उस्सादनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद् दानं राजसं स्मृतम्। और यदि आदेश आगे पढ़िए माता जी। ओम शांति मैम। हाँ जी बैंगलोर पढ़िए। 21642। हाँ जी हाँ जी। कहाँ से दी?
ओम तत् पहले से दीदी 10वें श्लोक से पढ़िए। अर्जुन 10वें उवाच 10 नंबर से। यात्यमं गतारसं पुति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसा प्रियः अपलकांक्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यम् एव इति मनः समुदायसा सात्विकाः अपलकांक्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टो या युज्यते यस्तव्यम् एव इति मनः समुदाय सा सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञः विद्वि राजसम् विदाहीनम् अश्लिष्टन्नं मन्त्रहीनम् अदाक्षिणं श्रद्धाविहितं यज्ञं तमसः परिचक्षते देवद्विज गुरु प्रज्ञा पूजानं चैचं आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनुद्वेगकारं वाक्यं सत्वं प्रियाहितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासायातनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत् त्रिविधं नरैः अपलकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमनपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं च अध्रुवम् मूढग्रहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य आत्मदानार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम् दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशो काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं श्रुतं यत्तु प्रत्युपकार्थं फलम् उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टितं तत् दानं राजसं श्रुतम् आदेशकाले च दानम् अपेत्रभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाहृतम् ओम तत् सत् इति निर्देशतो ब्राह्मणः त्रिविधः श्रुतः ब्राह्मणः तेन वेदस्य यज्ञस्य विहितः पुरा तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सतता ब्राह्मणवादिनं तत् इति अनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियः दानक्रियश्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपासि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदार्थीयं सत् इति एव अभिधीयते अश्रद्धाया उतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। पहला, ये शास्त्र विधि विस्तृत यजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा तुका कृष्ण तत्व अहो रजतम। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विका राजसी चैव तामसी च इति त्रां शृणु। तत्वनुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुषो यो यदृच्छ स एव स यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षामसि राजसा प्रेतान भूतगणान च अन्ये यजन्ते तामसा अशास्त्रविहितं घोर तपन्ते ये तपोजना दम्भ अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसा मा चैव अन्त शरीरस्थतान् विद्धि आसुरी निश्चयान्। आहार तु अपि सर्वस्व त्रिविधा भवति प्रिय यज्ञ तप तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयु सत्व बला रोग सुख प्रीति विवर्धना
रस्या सिग्ना स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कटुवम्ल लवणा तृष्णो तीक्ष्ण वृक्ष विदाहीन आहारा राजसस्य इष्टा दुःख शोकमय प्रदा याता याम गतरसम पूर्ति पयुषितं च यत उच्छिष्टं अपि च अमेध्यं भोजनं तामस प्रिय अफलकांक्षभी यज्ञ विधि दुष्टो यजन्ते इष्टव एव इति मन समाधाय च सात्विका अभिसंधाय तु फलं दंभार्थपि चैव यत इजते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विधि राजसम विधिहीन अशुष्टान्नं मंत्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते देवा द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं च शौचम आजर्वच ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरीं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्वं प्रियहितं च यत स्वाध्यायभसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मन प्रसादात् सौमत्व्यं मौनम् आत्मविनिग्रहं भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम् उच्यते श्रद्धा परये तप्तं तप त्रिविध नरे अफलकांक्षभि युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तत इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम् गूढग्राहेण आत्मना यत पीड्या क्रियते तप पस्य उत्साहनार्थ वा तत तामसम् उदाहत दात्यमम् इति यत दानं दीयते अनुपकारिणे देशकाले च पात्रे च तत दानं सात्विकं कृता यत पढ़िए बेंगलोर के मत जी। कहाँ से पढ़ना है? शुरू स्टार्टिंग से ही से? पढ़िए। हाँ जी पढ़िए। हाँ ठीक। ये शास्त्र विधि मृत्सुच्यन यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तम। श्री भगवानुज त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावच सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति मां शृणु सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यत् श्रद्धेय स एव स यजन्ते सात्विकान् देवान् यक्ष राक्षसांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ते तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामराग बलन्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम चेतस मा चैवान्त शरीरस्थ तान् विद्यासुरनिश्चयान् आहारास्त्वपि सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्ता तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबलारोग्या सुखप्रीतिविवर्धना रस्या सिक्ना स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार राजसश्चेष्टा दुःखशोकामय प्रदा यातयाम गतरसं पूतिपर्युपितं च यत् उच्छिष्टमपि चावेद्य भोजनं तामसप्रिय अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टोच्च इज्यते यष्टव्यमे वेति मन समाधाय स सात्विक अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विधिराजसं विधिहीनं सृष्टान् मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविहीरितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरुप्राज्ञं पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यप्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाङ्मय तप उच्यते मनः प्रसादा सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद्दिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्परयोत्साहार्थं
योत्साधनार्थं वा तत्ताम समुदाहुतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्युप्रत्युत्कारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिश्च तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्यानमपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहुतम् ओम तत्सदिति निर्देश्यो ब्रह्मणस्त्रिविधं स्मृतं ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मित्युदाहुत यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रसक्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसे दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धाया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थं न च तत्प्रेत्यनो इह। आगे पढ़िए माता जी। हाँ 3936 माता जी बढ़िए ना। हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन जी। पहले श्लोक से बता सकती हूँ। हाँ जी बताओ। श्री भगवान वाच षोडशोऽध्यायं सप्तदशोऽध्यायं सप्तदशोऽध्यायम् अर्जुन उवाच ये शास्त्रमिति उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमहो रजस्तमः। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजौ सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाञ्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरक्षयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धाः स्थिरा ऊर्जा आहाराः सात्विकप्रियाः स्निग्धपदार्थं तत्त्वम्लवणाच्युष्ण तेष्णरोक्ष विदाहिनः आहारराजसश्रेष्ठा दुःखशोकामय प्रदाः यातमामं गतरसं पूति पर्युषितं चायत् उच्चिष्टमपि चामेज्यं भोजनं तामसप्रियम् अपलाकञ्चिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो या युज्यते यस्तप्यमेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठतं यज्ञविधि राजसं विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिषक्षते
गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव याज्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भाव संशुद्धिरिच्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं सरैः अपलाकाञ्चिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भे चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं च चलमध्रुवम् मूढग्राह्येणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योच्चादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। आगे पढ़िए मानसा के माता जी। हाँ दीदी, किससे पढ़ूं? शुरू से पढ़ूं? हाँ दीदी। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्व अहोरजस्तमः। श्री भगवान उवाच तिर्विद्या भवति श्रद्धा दहीनां सा स्वभावजा सात्विकी राशि चैव तामसी च इति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय है अयम पुरुषो यो यत् श्रद्धे स एव च स यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष राक्षसी राजसा प्रेतान् भूतगणान् चन्ये यजन्ते तामसा जना। अशास्त्र विहितं घोरम तपयन्ते ये तपोजना दंभा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता कर्ष्यन्त शरीरस्थम भूतग्रामम अचेत स मा चैव अन्त शरीरस्थम तान विधि आसुर निश्चान। आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयु सतम बल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विका प्रिया। कट्वम ललवणात् युष्णा तीक्ष्ण यक्ष विदाहीन आहारा राजस्य रिष्टा दुख शोक मय प्रदा। यात्यां गत रसम पूति पर्युषितं च यत् उत्शिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तां सप्रियम्। आकांक्षी भी यज्ञ विदिष्टो यजते यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय स सात्विका। अभिसन्नाध्य तु फलं दम्भार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरश्रेष्ठ तम यज्ञ विधि राजसम। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणनम श्रद्धा विरहितम यज्ञ तामसम परिच्छतते। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शोचनम आर्जनम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव वाम्यं तप उच्यते। आगे पढ़िए 24,429 भरतपुर। ओम शांति। हाँ स्टार्टिंग से पढ़िए माता जी। शुरू से? हाँ जी ठीक है। 14 का 12 पढ़ू पहला। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्माणाम रजसी आयन जयन्ते वृद्धते भारत वर्ष
यशास्त्र विधिं सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् अहो रजो तमो त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति तां शृणु सत्यानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामय अयं पुरुष च यच्च शुद्ध स एव च यजन्ते सात्विका देवान् यच्छरांसि राजसा प्रोतान् भूतम गणन् च अन्ये यजन्ते तामसा जना शास्त्रविहितं घोरं तस्यन्ते ये तपजना धम्मा अहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्त सरिष्ठं भूतग्रामम् अचेतसा माम च एव अन्तः शरीरस्थं तान वृद्धि असुर निश्चयान् आहार तु अपि सर्वस्य त्रिविधा भवति प्रिय यज्ञ तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु आयु सत्य बलम आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धनम रस्य निग्धा स्थिरा आहारा सात्विका प्रिया कटुम बलम लबड़ा तुचड़ा तीक्ष्ण रुचे विदायीन आहारा राजस्य इष्टा दुख सुख भयान प्रदा हे प्रदा यातायामं गतरसं पुतिपर्युषितं चयेत् उच्छिष्टम् अपि च अमेद्यं बोधनं तामसं प्रियम् अफलाकाङ्क्षी यज्ञे विधि दृष्ट च युज्यते षष्ठयं यष्टायभ्यं यवत् इति मन समाध्याय सात्विकम् अभिसन्ध्याय तु फलं तम्माभर्थम् अपि च एव यत युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसं विधिहीनम् अशिष्टानं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाभिरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवदीजा गुरु प्राज्ञे पूजनं शौचमार्जनं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शरीरं तप उच्यते अनदेकं करं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यासनं च एव वाङ्मया तप उच्यते मनप्रसाद समेतं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धि इति यतं तप मानसम् उच्यते श्रद्धया परया तत्त्वं तप तत् त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिः युक्तैः सात्विकं परिचेच्यते सत्कारं मान पूजार्थं तपदम्येन च एव यत् क्रियते तत इह प्रोक्तं राजसं चलम् अधुवम् मूढग्राहेण आत्मना यत पीडया क्रियते तप परस्य उत्साधनं धनार्थं न यत वा यत तामसम् उदाहतम् दावत्यम् इति यत दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् पढ़िए माता जी। हेलो हाँ जी दीदी, मैंने तो बार बार इसलिए हाथ उठा रही थी क्योंकि सुबह ना मैंने वार्ता बोल दिया था, वो VCD 1831 है जी, 44 हाँ, हम नंबर देख ही रहे थे, हमें पूछना ही था माता जी। अच्छा वो आपने ही क्योंकि उसी समय तुरंत मैंने देखा तो उसमें मिला नहीं वार्तालाप में। हाँ जी, वो VCD है दीदी। हाँ 1831 ना। हाँ जी 44 मिनट से आगे है। ठीक है माता जी, हाँ जी ठीक है। अभी अनम्यूट हुआ है तो श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ जी दीदी, शुरू से ही जहाँ से हाँ माता जी जी शुरू से ही पढ़िए। हाँ जी। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदम् उत्सर्जय जजन्ते श्रद्धा अन्विता तेषां निष्ठा सुका कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमा। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति तां शृणु। सत्वनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भक्ति भारत श्रद्धा मया एयं पुरुषो यो जत श्रद्धा सा एव यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेत भूत गणांचन्य
जजन्ते तामसा जना अशस्त्रवीतं घोरम तप्यन्ते जे तपो जना तंब अहंकार संयुक्ता काम राग बल अन्विता कर्ष्यन्ता शरीरस्थं भूतग्रामा अचेसा माम चैव अंता शरीरस्थं तान विधि आसुर निश्चयान आहारास्तभि सर्वस्य त्रिविधो भक्ति प्रिय यज्ञ तप तथा दानम तेषां वेदम इमं श्रीनु आजु सत्त बल रोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिय कटव अमल लवना अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदायिना आहारा राजस्य इष्ठा दुख शोक मय प्रदा यत जामं गत रसम पूतिम परश्युतम च यत उच्चिष्टम अपि च अमेद्यम भोजनम तामसम प्रिय अफला कशिवी यज्ञ विधि दृष्टो जा इज्जते जष्टव्यम इति एविति मना समाधाय स सात्विका अभिसंधाय तु फलम दम्भ अर्थम अपि चैव यत इजते बत श्रेष्ठतम तम यज्ञम विधि राजसवम विधिहीनम सृष्टा अन्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा वित्तम यज्ञम तामसम परिचक्षसे द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम च जत स्वाध्याय अव्यासनम बांग में तप उच्यते मना प्रसाद सौम्यम त्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपा मानसम उच्यते श्रद्धा प्रिय तप्तम तप तपा तत् त्रिविधम नरे अफलंक शिवी युक्ते सात्विकम परिचक्षते। ठीक है माता जी, आगे ठीक। पढ़िए। महासमुंद के माता जी 7953 पढ़िए माता जी। कौन से श्लोक से? पहले से पढ़ना है? 15वें श्लोक से पढ़िए। ठीक है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः इति एतत् तपः मानसम् उच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपः तत् त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तेः सात्विकं परिचक्षते सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तत् इहं प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम् मूढग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम् उदाह्यतम् दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम् यत् तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तत् दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यत् दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत् तामसम् उदाह्यतम् ओम तत् सत् इति निर्देशो ब्राह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदांश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मात् ओम इति उदाह्यस्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवृत्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सत् इति एवं असत् इति एव अभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। ठीक है, आगे पढ़िए। अगला फोन अनम्यूट है। 5971 हाँ जी, वरलक्ष्मी माता जी वरलक्ष्मी माता जी पढ़िए। हेलो, हाँ पढ़िए, पहले से पढ़िए। నేనా ఒక్క నిమిషం టైం అయితే
ఓం శాంతి ఆ, నాకు కరెంట్ పోయింది అత్తయ్య ఎట్లా పర్వాలేదా పంపించేస్తా రెండో ఫోన్ ఉంటే లైట్ వేసేసుకోండి సరే माता जी आप पढ़िए 8937। हाँ, पहले से पढ़ना दीदी। हाँ जी पढ़िए। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमृत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा दूका कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी सेति ताम्स्म्यहम्। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भ अहङ्कारसंयुक्तः कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मामचैवान्तः शरीरस्थं तान् वृत्य आसुरी निश्चयाम्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। कट्वम्ल लवणा तृष्ण तीक्ष्ण वृक्षविदाहिनः आहार राज्यस्येष्टा दुःख शोकमयप्रदः। यातयामं गतरसं पूर्ति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि क्षामेत्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षीभिः यज्ञो विधि दृष्टो च इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः। अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधि राजसम्। विधिहीनम् असृष्टानं मंत्रहीनम् दक्षिणं श्रद्धया विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचम् आर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिः ते तपो मानसम् उच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते। सत्कार मान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढग्राहिणमात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्य त्याग साधनार्थं वा तत्तामसम् उदायतम्। दातव्यमिति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। ठीक है माता जी। 17वां अध्याय कल के क्लास में पूरा हो रहा है, तो इसलिए 17वें अध्याय के सारे श्लोकों को अच्छे से पढ़ के रखिएगा अगले टेस्ट के लिए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।